इधर क्लीटस पर मुकदमा होता है कि उसने अपने परिवार के कई लोगों की जान ली है, तो कोर्ट के द्वारा क्लीटस को सजाए मौत दी जाती है। क्लीटस को सजा देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब क्लीटस को इंजेक्शन के थ्रू पॉइजन दिया जाता है तो क्लीटस का ब्लड पॉइजन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि क्लीटस का ब्लड अब नॉर्मल नहीं है, इसमें वेनम का ब्लड भी है जो पावरफुल है। क्लीटस यहाँ एक रेड क्रिएचर बन जाता है जिसका नाम कार्नेज है और एक एक करके सबको मार देता है, फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। एडी घर को ठीक करता है, फिर लल्लू और पंजू को भी गार्डन में छोड़ आता है। घर आकर न्यूज़ देखने लगता है। न्यूज़ से एडी को पता चलता है कि क्लीटस जेल से भाग गया है। एडी के पास मेलिकन आता है एडी को सतर्क करने के लिए। एडी को क्लीटस के बारे में पता करने के लिए भी कहता है। एडी क्लीटस की रिकॉर्डिंग फिर से सुनता है और उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। इधर क्लीटस एक रेड कार को लेकर अपनी दोस्त के पास जाने के लिए निकल जाता है। एडी खंडर टाइप चर्च में पहुंच जाता है, जहां एडी को पता चलता है कि क्लीटर फ्रेंसिस यानी वो लड़की जिसने क्लीटस की बचपन में मदद की थी, क्लीटस फ्रेंसिस से प्यार करता है। लेकिन मेलिकन एडी को बताता है कि उसे तो मैंने मार दिया था। क्लीटस एक शॉप में जाता है और शॉप वाले को मार देता है, फिर वहां पड़े लैपटॉप से अपनी दोस्त का पता लगा लेता है। क्लीटस की दोस्त को एक लेडी बताती है कि तुम्हारा दोस्त यानी क्लीटस जेल से भाग गया है, लेकिन वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ क्लीटस आ जाता है और इस लेडी को मार देता है। अपनी दोस्त को अपने नए दोस्त यानी कार्नेज से मिलवाता है, जो क्लीटस की दोस्त को पसंद आता है क्योंकि इसमें काफ़ी पावर है। फिर क्लीटस अपनी दोस्त को यहाँ से आज़ाद कर ले जाता है। क्लीटस की दोस्त कार को मज़े से चलाती है क्योंकि ये कार उसकी पसंदीदा है। कार ने सबको मार देता है, लेकिन क्लीटस की दोस्त जब अपनी आवाज़ करती है तो क्लीटस अपनी दोस्त को डांटता है। फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मिसिस चेन के पास वेनम आता है क्योंकि जिस आदमी के अंदर वेनम घुसा है उसका शरीर कमज़ोर है। फिर वेनम मिसिस चेन के अंदर चला जाता है। मेलिकन अपनी टीम के साथ जेल में आता है, जहां से क्लीटस ने अपनी दोस्त को आज़ाद किया है। यहाँ के सभी कैदी मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाते हैं। मेलिकन शहर में नाकाबंदी करवा देता है और एडी को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। मेलिकन एडी से कहता है कि तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया जो उसने तुझे बताया था। तब एडी कहता है कि मुझे एक कॉल करने दो, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मेलिकन एडी को कॉल करने की इजाज़त दे देता है। एडी एनी को कॉल करता है, उसे यहाँ बुलाता है। एनी एडी से मिलने के लिए चली आती है डेन के साथ में। एनी एडी से अकेले में बात करती है। तब एडी एनी को बताता है कि ये लोग एक सीरियल किलर के पीछे पड़े हैं, जिसके अंदर अब वेनम जैसा एलियन भी है, वो किसी को भी मार सकता है। तब एनी वेनम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। तब एडी कहता है कि वो यहाँ नहीं है। एडी एनी से कहता है कि तुम वेनम को ढूंढ के लेके आओ। एनी मिसिस चेन के पास चली जाती है वेनम को ढूंढने के लिए, लेकिन जब एनी मिसिस चेन से वेनम के बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। तभी यहाँ टीवी में न्यूज़ आती है कि क्लीटस जेल से फरार है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जाता है। एनी को पता चल जाता है कि वेनम मिसिस चेन के अंदर है, तो एनी मिसिस चेन से कहती है कि यानी वेनम से कहती है कि तुम इसी वक्त बाहर निकलो। वेनम एनी से कहता है कि एडी को ये जंग खुद लड़नी होगी, क्योंकि एडी से वेनम की लड़ाई हो गई, इसलिए वेनम एडी से गुस्सा है। एनी वेनम से कहती है कि क्लीटस से एडी अकेले नहीं लड़ सकेगा। तब वेनम कहता है कि अब कही ना तुमने सही बात, हम दोनों में से मैं ही तो हीरो हूँ। क्लीटस और उसके दोस्त एक बिल्डिंग में आग लगा के वहाँ से निकल जाते हैं शादी करने के लिए। तब कार्नेज कहता है कि हम तीनों के लिए अलग अलग शिकार होंगे, फिर शादी होगी। एनी एडी को पुलिस कस्टडी से बाहर निकाल ले आती है क्योंकि एनी में वेनम है।
लेकिन वेनम एनी से कहता है कि मैं एडी के साथ नहीं जाऊंगा जब तक एडी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। एडी वेनम को सॉरी बोलता है, तब वेनम मान जाता है। वेनम एडी के अंदर चला जाता है और फिर एनी, वेनम, एडी और डेन सब क्लीटस को रोकने के लिए चले जाते हैं। क्लीटस मेलिकन को अपने साथ ले जाता है। इधर क्लीटस की दोस्त एनी को अपने साथ ले जाती है और जाते टाइम पर क्लीटस की दोस्त डेन से कहती है कि क्लीटस अदला बदली करेगा, यानी क्लीटस को एडी चाहिए और वेनम भी। डेन एडी को कॉल करके बताता है कि एनी को क्लीटस की दोस्त ने किडनैप कर लिया है और वो उसे अपनी शादी में ले गई है। ये सुनकर एडी एनी की मदद के लिए निकल जाता है। चर्च में क्लीटस और क्लीटस की दोस्त दोनों शादी कर रहे हैं। तभी एडी यानी वेनम आ जाता है। वेनम को देख क्लीटस यानी कार्नेज उसे मारने की कोशिश करता है। कार्नेज को देख वेनम एडी से यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन एडी वेनम को कहता है कि मेरी तरफ से तुम यहाँ सभी को खा सकते हो, सिर्फ चर्च के फादर को छोड़कर। तब वेनम कार्नेज से लड़ने लग जाता है। वेनम और कार्नेज की दमदार फाइट होती है। कार्नेज वेनम पर हथियारों से वार करता है, लेकिन वेनम भी कार्नेज को अच्छा सबक सिखाता है। क्लीटस की दोस्त मेलिकन के पीछे पड़ी है उसे मारने के लिए, लेकिन मेलिकन चकमा देकर ट्रॉली से ऊपर चला जाता है और जब मेलिकन फोन करने लग जाता है तो क्लीटस की दोस्त उस पर हमला करती है, जिससे मेलिकन घायल हो जाता है। यहीं पर डेन आ जाता है जो पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिससे कार्नेज जलने लगता है। फिर डेन यहाँ से भाग जाता है। कार्नेज डेन को पकड़ लेता है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम डेन को बचा लेता है। फिर एडी और क्लीटस लड़ने लग जाते हैं। कार्नेज घंटी को तोड़ देता है। वेनम और कार्नेज फिर से फाइट करने लगते हैं। क्लीटस एडी को हथौड़ी से मारने लगता है। इधर क्लीटस की दोस्त मेलिकन के गले में लोहे की जंजीर डालकर उसे मारती है। कार्नेज एनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम की पावर कम हो जाती है। वेनम डेन की बात मानकर उठने की हिम्मत करता है। वेनम लोहे की रोड से कार्नेज पर वार करता है और एक हीरो की तरह एनी को बचा लेता है। डेन एनी को गोद में ले लेता है। वेनम को कार्नेज जख्मी कर देता है। क्लीटस की दोस्त अपनी आवाज़ से सब कुछ हिला देती है। वेनम डेन और एनी से होते हुए फिर से एडी में चला जाता है, लेकिन कार्नेज क्लीटस में नहीं जा पाता क्योंकि वेनम कार्नेज को खा जाता है। तो इस तरह क्लीटस अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका है, लेकिन फिर भी क्लीटस को उसने जो कुछ भी किया उस पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। क्लीटस को वेनम खा लेता है। अब यहाँ पुलिस आ जाती है तो एडी, डेन और एनी यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस यहाँ सब चेक करती है। मेलिकन लोहे की जंजीर से बंधा मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोलता है। फिर बीच पर एडी और वेनम मजे करते हैं। वेनम को भी अच्छा लगता है। मूवी की एंडिंग यही होती है।